देखो हमको एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री दिया है, बी ओ डी कितना दिया है 40 डिग्री। फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, इस ओ पे कितना सारा एंगल बन सकता है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ, टोटल कितना डिग्री, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या होता है। अब यहाँ एक चीज़ देखो, ए ओ सी प्लस बी ओ ई कितना दिया था, 70 डिग्री। तो इन दोनों के लिए डायरेक्ट हम 70 डिग्री लिख सकते हैं। बचा कौन, एंगल सी ओ ई, इधर है 180 डिग्री, एंगल सी ओ ई लिखे 70 प्लस इधर जाकर माइनस 110। कितना हो गया 110। हमसे यहाँ क्या पूछा था, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, यहाँ सी ओ ई आया लेकिन रिफ्लेक्स अभी नहीं आया। अगर हमसे कोई रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई पूछेगा, किसी का भी रिफ्लेक्स एंगल पूछता है तो उसको 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। टोटल कितना हो गया 200, रिफ्लेक्स तो निकल गया। अब हमको चाहिए बी ओ ई, ये पार्ट हमको चाहिए, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक चीज़ को देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन लो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन सी डी। अब सी डी पे कौन सा एंगल बनेगा, एक सी ओ ई, एक ई ओ बी और एक बी ओ डी। तो यहाँ लिखो एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी, टोटल कितना, सी ओ ई का वैल्यू अभी हम कितना निकाले थे, बी ओ ई हमको पता है, बी ओ डी कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 40। यहाँ 180 डिग्री हुआ, तो एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180, इसको ऐड करेंगे तो 150, ये प्लस इधर जाकर माइनस, तो एंगल बी ओ ई टोटल कितना डिग्री हो गया, समझे। सेकेंड में देखो, ठीक है। हमको एक फिगर दे दिया है जिसमें पी सी क्या है, परपेंडिकुलर है किस पे, ए वाई पर, ठीक है। हमको रेशियो दिया है ए इज़ टू बी का 2:3 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर कभी कोई चीज़ रेशियो में रहता है तो उसको क्या करते हैं, एक्स लिख देते हैं, यानी ए का वैल्यू हो गया 2x और बी का वैल्यू क्या हो गया 3x। ठीक। अब देखो कि अगर मेरा इधर का पार्ट 90 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ पूरा कितना डिग्री होगा, 90 होगा। अब इस 90 में कौन सा एंगल आ रहा है, ए और B, तो यानी लिख सकते हो ए प्लस बी इज इक्वल टू, 90 डिग्री, ए का वैल्यू कितना है 2x, बी का वैल्यू, 3x, टोटल हो गया 5x इज इक्वल टू, 90, तो x का वैल्यू 5 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड कितना हो जाएगा 18 डिग्री। यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं, 2 इंटू 18 36 डिग्री, 3 इंटू 18 कितना हो गया 50, ठीक है। अब हमसे पूछा है एंगल C निकालने के लिए, तब एक काम करो, ये एक स्ट्रेट लाइन पूरा उठाओ, ठीक है, फ्रॉम स्ट्रेट लाइन एम एन, सी किधर है, इस तरफ है या इस तरफ है, तो इस तरफ में कौन कौन सा स्ट्रेट लाइन पर एंगल आ रहा है बता सकते हो, ACM और MCP। हम अभी क्या बोले, हमको किसका वैल्यू चाहिए, हाँ तो सी का इधर, सी किधर है इस तरफ ना, तो इस तरफ कौन कौन सा एंगल बन रहा है ये बताओ, ACM और अरे सी तो ये पार्ट का नाम है, यहाँ पर ओ लिखा हुआ है, तो एक ए ओ एम बना और एक इधर ना बनेगा, उधर कहाँ जा रहे हो ए ओ। अगर हम पूरा देखें तो ये पूरा कितना डिग्री होगा,
इसमें कौन कौन सा नाम आ रहा है, एंगल बी और एंगल, C तो यहाँ लिख दो बी प्लस सी इज इक्वल टू, 180 degree बी का वैल्यू अभी कितना आया था, 54 प्लस सी इज इक्वल टू 180, हाँ, तो सी का वैल्यू क्या निकलेगा 180 माइनस 50, 4 10 में से 4 गया 6, 7 में से 5 गया 3, 136 डिग्री। सी मेरा इस तरफ है ना, तो इस तरफ मेरा तो दो ही एंगल बन रहा है, एक बी और एक, C ठीक है। यहाँ दोनों तरफ सिंगल एंगल देने का मतलब दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के, equal तो यहाँ लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इक्वल है एंगल पी आर, Q ठीक है। अब हमको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। अब एस के लिए इधर एक ट्रायंगल ऐसे बढ़ाना पड़ेगा, हाँ, टी के लिए इधर भी एक ट्रायंगल ऐसे। ना अब एक चीज़ देखो, अब ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 180 होता है, हाँ, नहीं ये 60 डिग्री बोला है ऐसा कहीं कि 60 डिग्री बोला होगा। ऐसा नहीं है, अरे तो सिंपल सा सोचो, ये पूरा कितना होता है। 180 अब हमको क्यू के बेस पे एक इधर एंगल लेना है और एक इधर इधर का एंगल क्या बनेगा, एंगल पी क्यू आर, इधर में क्या बनेगा एंगल पी क्यू, S दोनों को जोड़ेंगे, टोटल कितना डिग्री हो गया, 180 एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह अब आर पे आ जाओ, ये पूरा कितना आ रहा है, 180 आर के रिस्पेक्ट पे एक एंगल बनेगा पी आर क्यू और एक बनेगा पी आर, T तो एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर T इज इक्वल टू, 180 ये इक्वेशन 2 हो गया। हाँ, यहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ठीक है। अब दोनों का वैल्यू क्या है, 180 तो इधर से हम इसको पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस लिख दे रहे हैं इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी लिख सकते हैं। हाँ, अब देखो पी क्यू आर किसके बराबर था, PR Q तो हम पी क्यू आर के जगह पी आर क्यू लिख सकते हैं, हाँ, प्लस यहाँ पी क्यू एस लिखा हुआ है पहले से, हाँ, ये इधर प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस तो यहाँ क्या बचा पी आर टी बचा, प्लस माइनस, माइनस तो पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर, T हो गया प्रूव। ऐसे 4 नंबर देखो, देखो इसमें स्ट्रेट लाइन तुमको कौन दिखाई दे रहा है, पहले हमको ये बताओ। AB तो यहाँ लिखो फ्रॉम स्ट्रेट लाइन ए बी, ऊपर में ये 180 डिग्री एंगल बनेगा, हाँ, नीचे भी 180 डिग्री एंगल बनेगा, हाँ, तो ऊपर में क्या आ रहा वाई और X इस पॉइंट का नाम है क्या ओ, तो यहाँ इसको लिखो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी 180 डिग्री होगा। ए ओ सी में नाम क्या है एंगल का, Y तो ए ओ सी के जगह वाई, बी ओ सी में एंगल का नाम क्या है, X तो यहाँ एक्स, टोटल कितना हो गया, 180 ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर उसी तरह नीचे आ जाओ, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ, D ये भी कितना होगा, 180 डिग्री ए ओ डी में एंगल का वैल्यू नाम क्या है, Z बी ओ डी में एंगल का नाम क्या है, W 180 हुआ। हाँ, फिर लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों 180 है, हाँ, तो इसको लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस, Z यही प्रूव करना था।